अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं अनज़र अयूब। नाज़रीन, इस तरह से आप जानते हैं कि कल की रोज़ में ज़िला डोडा के जीएमसी के अंदर एक इंसिडेंट होता है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एक औरत के साथ ज़्यादती हुई है और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जीएमसी स्टाफ ने जो है लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। नाज़रीन, इस सब पर बात करने के लिए उन्हीं के एक रिलेटिव हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि कल की रोज़ में एक लाइव स्ट्रीम हमने किया था, जिसमें उस वक़्त एक हंगामा जेएमसी डोडा के बाहर जो है बरपा था और उस वक़्त जो है पूरी सिचुएशन क्या थी, क्या एग्ज़ैक्ट मसला हुआ था, वो हमें पता नहीं चला था। इस वक़्त हम उन्हीं के एक रिलेटिव यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, जो जिनने वहाँ पर ब्लड भी डोनेट किया था उसी लेडी को। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था और किस तरह से ये वाक़ा पेश आया। फिलहाल मैं कैमरामैन से गुज़ारिश करूँगी इनकी तरफ कैमरा घुमाएँ। आप मुझे बताएँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अहमद है। मैं एक्स मेंबर हूँ सना बशीर अहमद टिपरे। तो आखिरकार मुझे शुरू से बताएँ किस तरह से क्या हुआ था? कब आपने एडमिट किया? शुरू से पूरी कहानी सर, बताएँ। मसला ये हुआ कि हम डोडा में थे, हम चेकअप कराने गए थे, मेरा भाई गया था, तो वहाँ पे उसको दर्द जैसा हुआ। हम गए हॉस्टल में, मतलब जब हमने गेट क्रॉस किया कोई 40% दर्द मतलब उधर ही हुआ था। फिर जब हम बेड पे पहुंचे तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो गई खुद ही। फिर जो लेडीज ने खुद अपने बच्चे को पीछे लाया, बचाने के लिए लाया पीछे। फिर 5 मिनट के बाद वो नर्सें शर्सें जाती है, ये वो कैंची लाते हैं, वो कैंची से कट करते हैं। तो उसके बाद अगर हमें भी नहीं पता है ब्लीडिंग, ये वो खून लाओ, वो करो, ये करो, हम कहाँ से अरेंज कर देते। मैं उस वक्त घर में था। फिर मैं बाइक पे गया, तकरीबन मैंने यहाँ से कोई 35 मिनट लगाए डोडा तक। फिर मैंने 2 पॉइंट खून खुद दिया, 4 पॉइंट खून हमने डोडा में डोनेट किया। हमारे पेशेंट को खाली 2 पॉइंट लगा है। वो कहाँ गया हमें इस चीज का पता नहीं है। कोई वहां पे वो नर्सें जैसी होती है 3-4, वहां उनने बहुत मिसबिहेव किया हमारी भाभी के साथ, मतलब लात मारी। क्यों मारी वो हमें पता नहीं, खाली मिसबिहेव हमारे भाई के साथ करने लगे। बेइज्जती, खून लाओ, वो करो, ये करो, आपका पेशेंट खतरे में है। अगर उनने कट मारा, इसका रीजन हमें समझ नहीं आती। अगर उनने मारा तो वो बच्चादानी, ये वो, मतलब सब कुछ निकाल दिया। फिर ट्रीटमेंट डोडा में क्यों नहीं हुआ? इस वक्त हम 10 पॉइंट खून पे पहुंचे हैं। अब हम, मतलब लड़की का मसला जो था वो भी डेथ हो गई, मतलब उसकी माँ जो है उसका भी मतलब मरने का चांस है। अब हम कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? बच्चे की डेथ किस तरह से, कब उसको रेफ़र किया गया था? फिलहाल ज़रा बताएँ। सर, ये मेरे पास रेफर कॉपी है। जी, तो बताइए, बताइए। 8 बजे हमें डोडा से रेफर किया था जम्मू के लिए शाम को। मैंने 108 वालों से बात की, हमारे पास गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, मैं करता रहा फोन। किसी ने हमें गाड़ी सुबह 8 बजे तक नहीं दी। फिर मैं अपने मजिद साहब वानी साहब के पास गया, वहां से मैंने सिविलियन को कॉल कराई। फिर जाके जब शोर उठाया मजिद साहब ने, गए वो। फिर वहां से जाके उन्होंने गाड़ी मुझे दे दी। अगर मुझे वक्त पे गाड़ी मिली होती 8-9 बजे, तो हमारे बच्चे का नुकसान नहीं हुआ होता। तो मैं गवर्नमेंट से, मैं डीसी साहब डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मतलब ऐसा जैसा हर बंदे के साथ हो जाएगा तो हमारा जीना तो फिर नाकाम है। आप ये कहना चाहते हैं कि शाम को रेफ़र होता है बच्चा और सुबह उसको रेफ़र किया जाता है। बिल्कुल। तो इस वक़्त क्या समझते हैं आप कि किस तरह की लापरवाही है और इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत लापरवाही है, क्योंकि अगर हम वक्त पे जम्मू पहुंचे होते 8 बजे, अगर हमें गाड़ी दी होती 12-1 बजे हम जम्मू में पहुंचे होते, तो हो सकता है अल्लाह ताला की मर्जी है, मगर बच्चा इस वक्त इस दुनिया में होता। मगर जब हमें 2 दिन के बाद, मतलब 10 बजे हमें गाड़ी मिली, जब वानी साहब ने बहुत शोर उठाया सुप्रीटेंडेंट से, बाबर साहब ने यह भी बोला था कि मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, मगर मसला यह है कि उस गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं था। फिर मैंने अलाइदा 2-3 गाड़ियां ली थी, प्राइवेट गाड़ियां भी अपनी, मगर वो हमें पेशेंट को भी नहीं लगे देने, ना पेशेंट को लगे देने, ना अपनी गाड़ी लगे देने। अब मैं डीसी साहब डोडा से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमसे हुआ है, इस मसले में पूरी इंटरेस्टेड होनी चाहिए, पूरी टीम को बिठाया जाए, ताकि इस मसले का कुछ हल निकलना चाहिए। इस वक्त एक तो मसला हो गया, डेथ हो गई, दूसरा पेशेंट इस वक्त में जम्मू में है, तो हम अब ब्लड का मतलब 10 पॉइंट तो हमने दे दिया है, देखो बाद से 2 पॉइंट मैंने खुद दिया। अब हम अरेंज कैसे करें? यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमसे हुआ है ये आइंदा के लिए नहीं होना चाहिए। और जो भी ये मतलब डोडा का स्टाफ है, मैं ज्यादातर डोडा के स्टाफ के लिए बोलूंगा, फिर मैं जम्मू की बात भी आपको करूंगा। मतलब जो भी इनने अपने क्लिनिक्स खोले हैं,
क्योंकि अस्पताल में कोई होता ही नहीं है। जो मैडम थी उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो जब खुद स्पॉट पे थे ही नहीं, वो हम नर्स से 2-4 वो कहाँ उनने ट्रेनिंग की, उनको क्या पता है, क्या नॉलेज है हमें किसको कट मारना है, क्या करना है, क्या। अगर वो खुद सामने होती पता चलता हमने क्या करना है क्या नहीं, फिर बाद में आती तो अंडर प्रेशर हमें को किया, हमारे भाई को किया। मतलब ना हम जीने के हैं इस वक्त ना हम मरने के लिए। अब हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमसे हुआ है इस मसले में थोड़ा टीम बिठाई जाए, इस मसले में जो कैमरे होते हैं उनको निकाला जाए, जो हमसे हुआ है वो किसी और पे नहीं होना चाहिए कल। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इस मसले के ऊपर कार्रवाई की जाए।